दोस्तों, काले जादू से बीबी की हत्या की सुपारी, तांत्रिक किलर ने आखिर क्यों काट दी सिपाही की गर्दन? आखिर क्या थी वजह? जानने कैसे हुआ कातिल का खुलासा। दोस्तों, हत्या की इस अजीबोगरीब कहानी की शुरुआत 26 मार्च को हुई। सरदना की रहने वाली रेखा का पति गोपी चंद अचानक कहीं गायब हो गया था। 2 दिन तक गोपी के परिजनों ने उसके परिचित रिश्तेदारों के पास काफी तलाशी की, लेकिन गोपी का कोई सुराग नहीं मिला। थक हारकर गोपी चंद की पत्नी रेखा ने मेरठ के सरदना पुलिस स्टेशन में गोपी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब बारी यूपी पुलिस की जांच की थी, लिहाजा पुलिस ने अपनी जांच भी दिल्ली से शुरू करने का फैसला किया। गोपी चंद यूं तो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था और सीएम अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात था। यूपी पुलिस ने दिल्ली से पता किया तो जानकारी मिली कि गोपी चंद ने ऑफिस से 14 दिनों की छुट्टी ले रखी थी। रिकॉर्ड के मुताबिक गोपी ने अफसरों से 26 मार्च से 10 अप्रैल तक की छुट्टी ले रखी थी और मेरठ जाने की बात की थी। पुलिस की टीमें हैरान और परेशान थी कि आखिर एक पुलिस वाला कहां कैसे गायब हो गया। पुलिस को ना तो गोपी के मोबाइल की लोकेशन मिल रही थी और ना ही उसकी बाइक का कोई अता पता चल रहा था। इस बीच गोपी चंद की पत्नी रेखा ने जिले के बड़े पुलिस अफसरों से मुलाकात की और पुलिस को बताया कि गोपी चंद का सिरजेपुर के किसी तांत्रिक से मिलना जुलना था। अब पुलिस के शक के दायरे में सिरजेपुर का तांत्रिक गणेशानंद आ गया था। थोड़ी ही मुशक्कत के बाद मेरठ पुलिस ने गणेशानंद को हिरासत में ले लिया। ये तांत्रिक बेहद चालाक था और लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा था। पुलिस के पास तांत्रिक की गिरफ्तारी के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं था। इसी बीच पुलिस की एक टीम को गोपी चंद के मोबाइल नंबर से किए गए यूपीआई ट्रांजैक्शन के सुराग मिले। ये पैसे ऑनलाइन 26 मार्च को तांत्रिक गणेशानंद को ट्रांसफर किए गए थे। पुलिस का शक पुख्ता हो गया कि हो न हो गोपी चंद की गुमशुदगी में तांत्रिक गणेशानंद का ही हाथ है। इधर पुलिस की एक टीम को सिरजेपुर से कुछ ही दूरी पर गोपी चंद की बाइक नदी किनारे लवारिस हालत में मिल गई। लिहाजा अब पुलिस ने बिना वक्त गवाए तांत्रिक गणेशानंद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सख्ती से गणेशानंद से पूछताछ की तो बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। गणेशानंद ने पुलिस को बताया कि उसने गोपी चंद की हत्या की है। हत्या की वजह सुनकर पुलिस अफसरों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। तांत्रिक ने पुलिस को बताया कि गोपी चंद से उसकी मुलाकात 1 साल पहले हुई थी। गोपी अपनी बीवी रेखा की हत्या करवाना चाहता था। गोपी चाहता था कि तांत्रिक गणेशानंद तंत्र मंत्र की मदद से रेखा की हत्या कर दे। गणेशानंद रेखा की हत्या के लिए मान भी गया था और उसने गोपी से कई किश्तों में रेखा की हत्या के लिए 4.5 लाख रुपए भी ले लिए। इधर गोपी चंद के रेखा से लगातार झगड़े बढ़ते जा रहे थे। इस बार ड्यूटी से छुट्टी लेकर गोपी तांत्रिक से मिलने पहुंचा और कहा कि 1 साल हो गया और रेखा का कुछ भी नहीं हुआ। इस बार ढोंगी तांत्रिक ने गोपी को दिलासा दिया कि रेखा की हत्या हो जाएगी। तांत्रिक गणेशानंद ने गोपी को 26 मार्च को एक जिंदा मुर्गा और 1.5 लाख रुपए लेकर सिरजेपुर आश्रम बुलाया। तंत्र क्रिया का झांसा देकर गणेशानंद ने गोपी को गंगा किनारे ले गया और उसे नदी किनारे आंखें बंद करके लेटने को कहा। तांत्रिक गणेशानंद के पास एक बड़ा तेजदार चाकू भी था। इस चाकू से पहले तांत्रिक ने मुर्गे की गर्दन काट दी और पलक झपकते ही चाकू से गोपी चंद का गला रेत कर दिया। नदी किनारे तड़प तड़प कर गोपी चंद की मौत हो गई। हत्या के बाद गणेशानंद ने गोपी की लाश गंगा में बहा दी, साथ ही मोबाइल और बाइक भी नदी में फेंक दी। दरअसल ढोंगी तांत्रिक गणेशानंद से पहले 4.5 लाख रुपए गोपी चंद से ढका चुका था। अब गोपी के पास 1.5 लाख रुपए और था। गणेशानंद जानता था कि वो तंत्र के जरिए रेखा की हत्या नहीं कर सकता, लिहाजा उसने गोपी चंद की हत्या कर दी। पुलिस ने तांत्रिक गणेशानंद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को अभी तक गोपी चंद की लाश बरामद नहीं हुई है। दोस्तों, आज की क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।